बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए दूसरी जॉब लेकर आया हूँ वो है जी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम तालीम वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊँगा। आपने ये वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार समझ आ जाए, आपको पता लग जाए कि तालीम क्या चाहिए, आपको उम्र क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि ये वैकेंसीज़ की जो है वो एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये देख सकते हैं आपके काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो मैं आपको वन बाय वन एक एक वैकेंसी की जो है डिटेल समझाऊंगा, ठीक है, तफसील के साथ। तो इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है असामी। ठीक है, ये है रेगुलराइजेशन ऑफिसर। इसमें जो है वो आपकी तालीम बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, और उम्र की हद आपकी 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं सब इंजीनियर्स की। इसमें जो है वो आपने 2 साल का जो है वो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बीटीआई के तस्लीम इंस्टीट्यूट से डीएई का डिप्लोमा। ठीक है, सिविल में आपने किया हो। उम्र की हद 18 से 28 साल तक है। उसके बाद अगली जो वैकेंसीज़ हैं वो है ड्राफ्ट्स पर्सन की। ठीक है, इसमें भी आपका डीएई सिविल या इंटरमीडिएट प्लस ड्राफ्टमैनशिप में 2 साल सर्टिफिकेट अगर किया हुआ है कोर्स तो आप इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी उम्र की हद 18 से 28 साल तक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर वैकेंसीज़ हैं वो है सर्वे ऑफिसर। सर्वे ऑफिसर में आपका जो है वो 3 साल तजर्बा होना चाहिए डीएई का सिविल में। ठीक है, और उम्र की हद जो है वो आपकी 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की जो हैं वो वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो है वो आपकी 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट से आपने किया हो। ठीक है, उम्र की हद सेम है जी, 18 से 28 साल। ये तकरीबन सब में सेम ही है। ठीक है, एज की जो लिमिट है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है सीनियर ऑडिटर। ठीक है, इसमें फ़ाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या मारूफ फर्म में 3 साल तजर्बा के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीकॉम या बीबीए किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली वैकेंसीज़ हैं जी ऑडिट असिस्टेंट की। इसमें जो है वो आपने बीकॉम की डिग्री की हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम बेशक एफ़ए या एफएससी हो। ठीक है, और 100 अल्फाज की जो है वो शॉर्ट एंड स्पीड आपकी होनी ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद अगली वैकेंसी है जी अकाउंट्स क्लर्क। ठीक है, इसमें आपकी तालीम जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए कॉमर्स में। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। तालीम आपकी इसमें बीए या बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर्वेयर की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपका डीएई सिविल डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। उसके बाद ट्रेसर की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम बेशक मैट्रिक हो। ठीक है, लेकिन साथ जो है थोड़ा बहुत तजर्बा आपको ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद लेज़र रजिस्ट्रेशन लीज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, इसमें ग्रेजुएट आपकी तालीम मीन्स के बीए या बीएससी किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है जी अकाउंट्स असिस्टेंट। इसमें बीबीए या बीकॉम अगर आपने किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद रिकवरी इंस्पेक्टर। ठीक है, रिकवरी इंस्पेक्टर में जो है वो आपकी तालीम बीए या बीएससी होनी चाहिए। उम्र की याद 18 से 28 साल तक है। उसके बाद है जी असिस्टेंट रिकवरी इंस्पेक्टर। इसमें एफए या एफएससी आपकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो है वो आपकी तालीम जो है वो आपने 2 साल का तजर्बा होना चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट से आपने जो है वो डिप्लोमा किया हो। ठीक है, आईटी का। उसके बाद डिस्पैच राइडर। ठीक है, डिस्पैच राइडर में आपकी तालीम मैट्रिक। ठीक है, और आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है एलटीवी का। ठीक है जी, उम्र की याद सेम है 18 से 28 साल तक। नेक्स्ट वैकेंसी है जी जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क में जो है वो आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और एमएस ऑफिस पर जो है वो आपको काम करने का तजर्बा होना ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद है जी फ़ोटोग्राफ़र या वीडियो फिल्म मेकर। ठीक है, इसमें तालीम आपकी एफ़ए या एफएससी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगली वैकेंसी है जी ड्राइवर की। ड्राइवर में जो है वो आपकी एलटीवी का लाइसेंस हो या एचटीवी का। ठीक है, तालीम बेशक आपकी मिडिल हो प्राइमरी हो तो कोई इशू नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो।
उसके बाद है जी नायब कासद। नायब कासद में आपकी तालीम जस्ट आप पढ़े लिखे उम्मीद के प्राइमरी या उससे कम भी हैं तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हो। उसके बाद चौकीदार की वैकेंसीज़ हैं जी। चौकीदार में जो है वो सेम तालीम मीन्स कि आप जस्ट पढ़े लिखे हो प्राइमरी या उससे लेस। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज़ की जो डिटेल थी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो कि इदारा जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये सूबा सिंध के जितने भी लोग हैं मीन्स के मर्द और ख़वातीन जिनके पास सूबा सिंध का डोमिसाइल है तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अप्लाई का तरीका क्या है, अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, मैं अब आपको इसी वीडियो के अंदर समझाता हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है जी कि दूसरे नंबर पर ये असामियाँ मौजूदा कवानीन के तहत ख़वातीन, माजूर अफराद और अक़लियतों के लिए महफूज कोटे के मुकर्रर शेयर के साथ ओपन मेरिट मर्द व ख़वातीन पर पुर की जाएंगी, ठीक है जी। इसमें मीन्स के ख़वातीन का भी है, माजूर अफराद का भी है और माइनॉरिटीज़ का कोटा भी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद कोई फ़र्द एक से ज़्यादा असामी के लिए दरख्वास्त देने का ख्वाह हो तो वो हर असामी के लिए लाजमन अलग-अलग दरख्वास्त जमा कराए, ठीक है। अब इसमें बात होता है, मुझे कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हम एक जो है एक से ज़्यादा जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो बिल्कुल इसमें आप कर सकते हो, लेकिन उसका ये है डिटेल्स कि आपके डॉक्यूमेंटेशन आपने अलग अलग बनानी है, ठीक है जी। इसकी दरख्वास्त के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो एक जॉब के लिए अलग, दूसरे के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए अलग, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देख सकते हो आप अगले आगे लिखा है कि असामी जिसके लिए दरख्वास्त दी जा रही है, तो इन्वेलप जो होगा आपका लिफाफा होगा उसके ऊपर आपने दरख्वास्त लाजमी जो है वो लिखनी है, ठीक है। मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। और इसमें जो दरख्वास्त है वो आपकी अप्लाई की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो आपकी जो है वो 25 जुलाई 2023 तक है, ठीक है। 25 जुलाई 2023 तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का। और आपकी एक तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म के अंदर आपका ये होगा कि आपने दरख्वास्त के ऊपर अगर डाउनलोड तो लाजमी बात है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ॉर्म मौजूद नहीं है तो आपने एक सादा पेपर लेना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि अपना एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसे फ़िलअप करना है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म के ऊपर आपने अपना नाम, अपने वालिद का नाम, अपनी तालीम की डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब का नाम लिखना है। उसके बाद अपनी अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन करो। उसके बाद अपना मुकम्मल जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आपने लिखना है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ठीक है जी। और ईमेल एड्रेस अपना लाजमी लिख दें, ठीक है। तो बस ये इसके अलावा और कोई चीज़ जो है वो नहीं। और एड्रेस जो है वो जिसके ऊपर भेजनी है आपने वो लिख लो कि PO बॉक्स 7734 सदर कराची, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भेज देनी है, ठीक है जी। तो डेट ऑलरेडी आपको बता दिया कि 25 जुलाई 2023 तक आपके पास इसमें अप्लाई का टाइम है मौजूद है, ठीक है। अगर फिर भी जो है वो इस वीडियो में किसी चीज़ की कोई आपको चीज़ न समझ आई हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।